कहानी शुरू होती है लंबे अरसे से। जी हाँ, बता दें आपको, बहुत समय पहले की बात है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों जिसमें कि कार्तिक और गणेश के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे। एक दिन देवताओं के मन में ये प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य आखिरकार कौन होगा। इस दुविधा को सुलझाने के लिए देवर्षि नारद एक दिव्य फल लेकर कैलाश पहुंचे। जी हाँ, उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा वही इस फल का असली अधिकारी होगा और वो प्रथम पूज्य कहलाएगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, मुख्य कहानी शुरू होती है एक प्रतियोगिता से। जी हाँ, कार्तिकेय अपनी तीव्रगामी वाहन यानी मयूर मोर पर सवार हो गए और बिजली की गति से ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। उन्हें पूरा विश्वास था कि वो ही जीतेंगे, क्योंकि गणेश जी का शरीर भारी था और उनका वाहन एक छोटा सा मूसक यानी चूहा रहा है। गणेश जी कुछ देर तक शांत खड़े रहे और विचार करने लगे। उन्होंने सोचा कि मूषक पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना तो असंभव है। तभी उनकी कुशाग्र बुद्धि ने उन्हें एक मार्ग दिखाया। जी हाँ, गणेश जी मुस्कुराए और अपने माता पिता शिव और पार्वती के पास गए। उन्होंने उन दोनों से एक साथ बैठने का निवेदन किया। माता पिता के बैठते ही गणेश जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उनके चारों ओर 7 परिक्रमाएं पूरी की और हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया। जब कार्तिकेय थक हार कर पसीने से तरबतर होकर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही वहां शांत भाव से फल खा लेके हाथ में बैठे थे और खा भी रहे थे। जी हाँ, कार्तिकेय ने आश्चर्य से पूछा, भाई तुम तो कहीं गए नहीं, फिर भी तुम विजेता कैसे हुए? तब शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पुत्र गणेश, अपनी बुद्धि से सबको ये बताओ कि तुमने ब्रह्मांड की परिक्रमा आखिरकार पूरी कैसे की? गणेश जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, शास्त्रों के अनुसार माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड और सभी तीर्थ वास करते हैं, इसलिए मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा की जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान है। गणेश जी का ये उत्तर सुनकर शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बुद्धि और माता पिता के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा से प्रतियोगिता का उनको विजेता बना दिया। तभी से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाने लग गया। कार्तिकेय ने भी अपनी हार स्वीकार की और अपने भाई की बुद्धिमानी की प्रशंसा भी की। तो देखिए, सीख ये मिलती है, बुद्धि और श्रद्धा का मेल बड़े से बड़े शारीरिक बल और गति को भी हरा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि संसाधनों की कमी कभी सफलता में बाधा नहीं बनती है, यदि आपके पास सही दृष्टिकोण और विवेक हो। स्पेशल डेस्क न्यूज़ 21।